वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसका न्यूमेरिकल नंबर 3। तो आज ये है कि क्वेश्चन जो है वो बुक पे काफ़ी लंबा था, जिसकी वजह से वो बोर्ड पे जो है वो नहीं लिखा। लेकिन इसके लिए ये है कि मैं पहले बुक से रीड कर देता हूँ और इसके बाद फिर हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A car moving at 20 meter per second ब्रैकेट में है 72 किलोमीटर पर आवर crashes into a tree. Find the magnitude of the average force acting on a passenger of mass 70 kg in each of the following cases. Part A है the passenger is not wearing a seat belt. He is brought to rest by a collision with the windshield and dashboard that lasts 2 milliseconds. Part B है the car is equipped with passenger side airbag. The force due to the airbag acts for 45 milliseconds, bringing the passenger to rest. Given data जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने देखा कि वी आई की जो वैल्यू है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं वी आई इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, यानी ये जो है कार इस रफ्तार से जा रही थी और जब वो दरख्त के साथ टकराई तो उस वक्त उसकी वी एफ जो है वो ज़ीरो हो गई। तो यहाँ हम लिख लेते हैं वी एफ इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। और जो पैसेंजर था उसकी मैस थी 70 kg। तो यहाँ हम लिख लेते हैं m इज़ इक्वल टू 70 kg। अब यहाँ दो कंडीशन गिवन है, जो कि एक विदाउट एयर बैग और जो दूसरी है वो है विद एयर बैग। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि पार्ट ए के लिए जो गिवन डाटा है उसमें डेल्टा टी जो है वो आती है 2 मिलीसेकंड। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ सेकंड। और दूसरा पार्ट बी है जिसमें डेल्टा टी जो विद एयर बैग है वो है 45 मिलीसेकंड। और इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो ये आएगा 45 बाई 10⁻³ सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वो हमने फाइंड आउट करना है कि फोर्स विदाउट एयर बैग वो कितनी अप्लाई हुई थी। एफ की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। यहां हम लिख लेते हैं विदाउट एयर बैग, और उस वक्त उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहना हुआ था। और दूसरा फोर्स जो कि विद एयर बैग है। तो ये दो वैल्यूज जो हैं हमने फाइंड आउट करनी है। तो चले हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए जो है पहले हम वो सॉल्व कर लेते हैं। और आपको पता ही है कि एफ की जो वैल्यू है वो आएगी डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, यानी कितने टाइम में। तो अब क्या होगा कि यहाँ हम लिखेंगे m इंटू वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी, ये वैल्यू आएगी। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो है वो m की वैल्यू पुट करते हैं
F इज इक्वल टू M के लिए 70 kg है, यहाँ हम लिख लेते हैं 70 और ब्रैकेट में VF जो है वो 0 है और VI 20 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 माइनस 20 अपान डेल्टा टी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3। ये होगा कि 70 मल्टीप्लाई -20 करेंगे तो ये आएगा -1400 अपान 2 और 10 रेज़ पावर 3 ऊपर -3 ऊपर ले जाते हैं तो ये बनेगा 10 रेज़ पावर 3। तो जब -1400 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई -700 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 3। अब ये पॉइंट उठा के हम इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा -7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 5। अब ये जो फोर्स है जो कि अप्लाई हुई है विदाउट एयर बैग, अब हम इसको ये करते हैं कि एफ एवरेज में हम लिख लेते हैं। तो एफ एवरेज जो है वो बनी 7 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स, तो वो एफ एवरेज जो है 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन। अब इस तरह से हमने अपना पार्ट ए जो है वो कंप्लीट कर लिया जो विदाउट एयर बैग था, और ये उसकी एवरेज फोर्स जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में जस्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो जस्ट डेल्टा टी का है, तो मैं चले इसी ही के अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर लेता हूँ। तो मैं फिर जस्ट यहाँ पर यही वैल्यूज पुट करूँगा, जस्ट डेल्टा टी जो है उसकी वैल्यू चेंज करूँगा। तो ये आएगा F इज इक्वल टू M की वैल्यू उसी तरह से ही 70 होगी और 0 माइनस 20 अपान, अब डेल्टा टी के लिए जो वैल्यू है वो बी पार्ट में 45 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 45 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3। तो यहाँ क्या किया जाएगा कि उसी तरह से ही 70 को -20 से मल्टीप्लाई किया तो -1400 अपान 45 कर लेते हैं और 10 रेज़ पावर -3 ऊपर जाके 10 रेज़ पावर +3 आ जाएगा। और जब -1400 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू -31 अप्रॉक्सीमेटली, -31 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 3। तो पॉइंट जहाँ से उठा के इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा -3.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 4। और जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स निकालेंगे तो वो आएगा 3.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 4 न्यूटन। तो इस तरह से आपने देखा कि विदाउट एयर बैग जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स है वो आएगी 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन, और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स जो कि विद एयर बैग है वो आई है 3.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 4 न्यूटन। तो इस तरह से विदाउट एयर बैग और विद एयर बैग हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स जो है वो फाइंड आउट की। तो उम्मीद है कि आपको इस सोल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।